नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज ये कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। भोलेनाथ, माँ कामाख्या देवी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। देखिए, ये सिंगल कार्ड आया इसलिए हम इसको इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड आया है, तो चलिए देखते हैं और आपके लिए आज क्या मैसेजेस हैं। द टावर, ऑल राइट, दूसरा कार्ड द टावर आया है। लेट्स सी थर्ड कार्ड ऑफ द डे। दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, ऑल राइट। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे, 6 ऑफ कप्स। सो फ्रेंड्स, ये रहे आज के कार्ड्स। आई होप जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे सारे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, द हर्मिट का कार्ड आया है। और दोस्तों, ये कार्ड बता रहा है कि कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि आप अकेले पड़ गए हैं। ऐसा लगा होगा आपको कि आपको वो साथ नहीं मिल रहा है लोगों का, जितना आपने किया उस हिसाब से लोगों का जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। बहुत सी बातें आपने किसी से शेयर नहीं किया, अपने जीवन की जो भी इस समय प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आपने चुपचाप सब देखा, सब सहा, सब समझा और अपने मन में बहुत कुछ आपने सहा। किसी को आपने बताया नहीं कि क्या चल रहा है, क्योंकि शायद आप उन लोगों में से हैं भी नहीं जो अपनी प्रॉब्लम्स किसी और के साथ शेयर आसानी से कर सके। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई अगर आप शेयर भी करते हो तो एट द एंड ऑफ द डे फेस तो आपको ही करना है, तो क्या फ़ायदा। तो आप अपने उस साइड को कभी भी दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं। इसमें कोई देखिए अच्छी या अच्छाई या कोई बुराई वाली बात नहीं। मेन चीज़ ये है कि आपको पता है कि प्रैक्टिकली जो जो भी समस्या है, जो भी इश्यूज़ हैं जीवन में इस समय जो भी चल रहे हैं, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में वो प्रॉब्लम्स चल रही हों या बाहरी कोई तनाव किसी और को लेकर या फिर धन संपत्ति को लेकर या लेन देन को लेकर, कोई भी अगर ऐसा मैटर आपके जीवन में चल रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि आप ना इस समय उस पर अपने जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढने में लगे हुए हैं, ना कि इधर उधर लोगों से एक्सप्लेन करने में कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी पर सबसे बड़ा वार कहीं ना कहीं होने वाला था।
और ये वार आपके दुश्मनों के द्वारा हो सकता है आपके लिए कोई प्लानिंग रही हो, लेकिन आखिरी पल में सब कुछ उलट गया। कुछ ऐसा हो गया कि जो बहुत बुरा होने वाला था आपके साथ वो नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर एक डिवाइन प्रोटेक्शन थी। तो मैं यही कहूँगा, चाहे आप एंसेस्टर्स की ऊर्जा कह लें, चाहे आपके पूर्वजों की ऊर्जा आप कह लें, या फिर आप जिन भी देवी देवताओं में बिलीव करते हैं, ये साफ दिख रहा है कि आपके ऊपर एक ऐसी छत्र छाया बनी हुई है कि उस ऊपर वाले के आशीर्वाद से जो बहुत बुरा होना था आपके साथ या परिवार में किसी सदस्य के साथ, वो नहीं हो पाया। ऐन वक्त पे या तो वो डिसीजन बदल उठा या फिर कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई कि जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे वो उस तरीके से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। देखिए, यही वो समय था जब कुछ लोग आपकी पीठ पीछे ऐसी योजना बना रहे थे जिसका जो असर है वो आपकी पूरी ज़िंदगी भर पड़ सकता था। ऐसा कुछ प्लान कहीं ना कहीं बनाया गया था आपके अगेंस्ट, जिसका असर पूरे लाइफ टाइम आपके पूरे मतलब जीवन पे उसका इम्पैक्ट पड़ता। आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं था कि कौन आपके खिलाफ़ क्या सोच रहा था। लेकिन ये कार्ड एक और बात कहीं न कहीं बता रहा है, इस बात की ओर इशारा किया जा रहा है इस कार्ड के थ्रू कि आपका शांत रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ है कहीं न कहीं। भले ही कुछ लोगों को ऐसा लगा हो कि ये चुप हैं, इसका मतलब इन्होंने गलत किया है या ये गलत है। ऐसा भी आपके बारे में उल्टी-सीधी धारणाएँ बनाई गई आपके दुश्मनों के द्वारा, ये बातें फैलाई गई लोगों में कि देखो ये गलत हैं इसीलिए चुप हैं। लेकिन एक्चुअल में आपके चुप रहने का कारण ये नहीं था कि आप गलत हो। आपको पता था कि इन लोगों की तरह अगर मैं भी अपने आप को एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँगा, तो वैसे भी जिसको जो सोचना है वो तो वैसे भी वही सोचेगा। तो ये आपने अच्छा किया कि आपने अपनी ऊर्जा बचा के रखी। ये लोग जो चाहते थे कि आप लोगों को एक्सप्लेन करो, परेशान हो और इन चीज़ों का इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़े, तो उसको आपने अपने ऊपर उस तरीके से हावी नहीं होने दिया। तो ये सबसे बड़ा देखा जाए तो उन्हीं लोगों के फेस पर एक स्लैप पड़ा है, आपके दुश्मनों के फेस पर ये सबसे बड़ा स्लैप है, जो ये चाहते थे कि आप प्रभावित हों इन सारी चीज़ों से। मैं देख पा रहा हूँ कि अगर आपने जल्दबाज़ी में कोई कदम उठाया होता जो जो आपके दुश्मन चाह रहे थे, गुस्से में जवाब दिया होता या किसी के मतलब बातों को लेकर अगर आप गुस्से में आ जाते, क्योंकि ऐसे ही ऐसा लग रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इन लोगों ने जानबूझ के आपको उकसाने की कई बार कोशिश की। और इसके पीछे जो मोटिव था वो यही था कि जब वो कुछ ऐसा कमेंट पास करेंगे या कोई ऐसी बात आपको बोलेंगे, तो आप सह नहीं पाएंगे, आप उसका रिप्लाई देंगे, गुस्से में कुछ बोलेंगे, जिसके वजह से ये फिर उस चीज़ को आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं बदनाम करने के लिए कि देखो ये तो ऐसे ही हैं, लड़ाई झगड़े करने वालों में से हैं, उल्टी सीधी बातें मतलब। तो इनका ये सब प्लान था। आपको मेन पर्पस था इनको कि उकसा कर, गुस्सा दिलाकर, कुछ इनके मुंह से उल्टी सीधी बातें निकल जाएं, कुछ ऐसा ये बोल दें ताकि फिर हम उसे इनके अगेंस्ट यूज़ कर सकें। और मैं बता दूं दोस्तों, इन्होंने पूरी तरीके से ये जाल बिछा रखा था और एक नहीं, ऐसा लग रहा है कई बार इन्होंने ये अटैम्प्ट किया है। और ये चाहते थे कि जब आप इस जाल में फंस जाओ फिर ये आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे। किसी तरीके का हो सकता है, कोई आपके ऊपर उल्टा सीधा लीगल केस भी डाला जा सकता था, या हो सकता है कि लोगों का सपोर्ट पाने के लिए, लोगों के बीच में आपको बदनाम करने के लिए भी ये इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते थे, आपकी इन बातों का जो भी आप जवाब देते गुस्से में आके। तो जान लीजिए जो नुकसान है वो बहुत बड़ा हो सकता था आपको। देखिए, ईश्वर ने आपको कुछ समय के लिए रुकने पर मजबूर ज़रूर किया ताकि आप उस रास्ते पर ना जाएं जहां आपके लिए संकट इंतज़ार कर रहा था। तो अगर जो रुकावट आई है, जो डिले हुआ है, उसके पीछे आपकी प्रोटेक्शन का कारण था। वो भले ही सामने ऑब्वियसली नहीं दिखा है, लेकिन ये कार्ड ये इशारा दे रहा है कि अगर किसी काम को लेकर कोई डिले आया है और आपका मन चाहा कोई चीज़ हो नहीं पाया, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके विपरीत हुआ है। ऐसा देखने में लग रहा है कि वो चीज़ आपके विपरीत हो रही है, लेकिन एक्चुअल में यूनिवर्स को, आपके एंसेस्टर्स को, डिवाइन को आपको प्रोटेक्ट करना था। तो देखिए, आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि जो देरी हुई थी वही आपके लिए सुरक्षा बन गई। आइए अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा कार्ड। तो देखिए, यहाँ पे द टावर का कार्ड आया है और ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड है दोस्तों, क्योंकि ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा झटका आने वाला था। किसी की चाल, किसी का झूठ, कोई धोखा या कोई ऐसा फैसला जो आपकी पूरी स्थिति बदल सकता था। लेकिन आखिरी पल में पूरा का पूरा जो ये गंदा खेल रचा गया था वो पलट गया। और जिस प्लान पर कुछ लोग पूरा भरोसा करके बैठे हुए थे, जो भी आपके दुश्मन है, जो भी आपके अगेंस्ट है, उसी प्लान में अचानक इन लोगों के आपसी जो एक यूनिटी थी, मतलब एक ऐसी दरार आई कि सब बिखरने लगे। वो पूरा का पूरा प्लान ही बिखरने लगा।
किसी का सच सामने आया, किसी की गलती पकड़ में आई, किसी की चाल उसी पर भारी पड़ गई, तो कुछ ऐसा होता हुआ दिख रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है। दोस्तों इस कार्ड की एनर्जी ये भी इशारा कर रही है कि जो वार आपके लिए तैयार किया गया था आपके दुश्मनों के द्वारा, वही वार अब उसी दिशा में लौटने लगा है जहां से वो चला था आपके अगेंस्ट। और हो सकता है अभी पूरी जो तस्वीर है वो सामने ना आई हो आपके, लेकिन घटनाएं तेज़ी से बदल रही हैं, ये इस चीज़ का संकेत मिल रहा है इस कार्ड के थ्रू। और जो लोग सोच रहे थे कि अब आपको कोई नहीं बचा सकता, वही लोग अब अपने डिसीजंस पर कहीं ना कहीं पछता रहे हैं। जो भी फैसले इन लोगों ने लिए थे उस पर पछता रहे हैं ये लोग। बात करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स की, तो देखिए अब ब्रह्मांड आपके लिए एक नया दरवाज़ा खोल रहे हैं यहाँ पर। मैं देख पा रहा हूँ कि ये किसी नई शुरुआत का संकेत आपके लिए ये कार्ड लेकर आए। इस कार्ड की एनर्जी एक बहुत पॉजिटिव वाइब दे रही है आपके लिए, एक नई शुरुआत, एक नया रास्ता। तो रुका हुआ कोई भी काम आगे बढ़ सकता है आपका, जो काफ़ी समय से अटका हुआ था। कोई नया अवसर मिल सकता है आपको, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसकी उम्मीद शायद आपने पहले नहीं की थी। पैसों से जुड़ी हुई जो स्थिति है उसमें धीरे धीरे सुधार आता हुआ दिख रहा है और स्थिति मजबूत बनते हुए दिख रही है आपके लिए। और नई सीख या नया रास्ता आपके सामने आ सकता है, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर आया है। सबसे ख़ास बात यह है कि अब आप पहले वाले वो इंसान नहीं रहे जो रहम खाता था, सोचता था। ऐसा नहीं है कि आप के अंदर वो ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई है, लेकिन अब आपको पता है कि किसको किस पर भरोसा करना है, कैसे लोगों को एक होता है ना कि किसी के जो इंटेंशंस होते हैं उन्हें पकड़ना, ये कला आपके अंदर अब आ चुकी है। कहीं ना कहीं लाइफ के लेसन्स ने, लाइफ के एक्सपीरियंस ने इतना आपको सिखा दिया है कि अब आप इस चीज़ को पकड़ लेते हैं कि किसकी क्या इंटेंशन है। आपकी जो इंट्यूशन है वो दूसरों के इंटेंशन को कहीं ना कहीं आपके अंदर, जैसे आपको एक वाइब आ जाती है किसी इंसान की कि ये एक्चुअल में किस पर्पस से मुझसे बात कर रहे हैं या इनके अंदर का इंटेंशन क्या है। तो अपने इसीलिए जो आपकी ये जो इंट्यूशन है ना, उसे आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये इंट्यूशन ही आपको बहुत हद तक सेफ़ रखेगी और अभी भी आपको वही प्रोटेक्ट कर रही है जो आपकी इंट्यूशन है। अब आप चाहे इसे डिवाइन की गाइडेंस समझ लें, डिवाइन के थ्रू, एंजल्स के थ्रू आपको दिया गया मैसेज भी हो सकता है, जिसके थ्रू कहीं ना कहीं जैसे आपको सतर्क किया जाता है कि भाई इस इंसान की वाइब अच्छी नहीं आ रही है, जो ये बोल रहे हैं और जो ये कर रहे हैं उन दोनों में फ़र्क आपको कहीं ना कहीं साफ नज़र आ रहा है अब लोगों के बीच में। तो जो भी अनुभव है, जो भी आपने झेला है पास्ट में, उन्होंने आपको बहुत समझदार बना दिया है। और मैं देख पा रहा हूँ कि अब आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जो भी आपने हार्डवर्क किया है, धीरे धीरे जो आपका है वो आपकी तरफ लौटना शुरू होगा। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। बात करते हैं 6 ऑफ कप्स की। तो दोस्तों ये आज का 4th कार्ड है और ये कार्ड दिल को सुकून देने वाला कार्ड है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत समय से जो भावनात्मक बोझ आपने उठाया हुआ था वो अब हल्का होने लगेगा। कोई पुराना रिश्ता फिर से जुड़ सकता है, जो दूरियां आई थी वो वापस से, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति भी सामने आ सकता है जो सच्चे मन से आपका साथ देना चाहता है या चाहती हैं। और कुछ लोगों को परिवार से अच्छी खबर भी मिल सकती है आप में से। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड ये भी दिखाता है कि बचपन जैसी खुशी, शांति और अपनापन फिर से जीवन में लौटेगा। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया था तो समय अब आपको उस दर्द से बाहर निकालने का काम कर रहा है और अब आपकी जो ऊर्जा है वो पहले से कई ज़्यादा साफ़ होती जा रही है। ओवरऑल दोस्तों पूरी रीडिंग का जो सार है वो यही है कि आपकी ज़िंदगी पर एक बहुत बड़ा वार होने वाला था, लेकिन अंतिम क्षण में परिस्थितियां पूरी तरह बदल गईं। जिस रास्ते पर संकट खड़ा था उसी रास्ते पर कहीं ना कहीं अब जो सच है वो आगे बढ़ रहा है और आपको प्रोटेक्शन भी जैसे मिल रही है। और अब धीरे धीरे नई शुरुआत, आर्थिक स्थिरता, सही लोगों का साथ और मानसिक शांति आपकी ओर बढ़ रही है। देखिए कभी कभी सबसे बड़ी जो जीत है वो लड़ाई जीतने में नहीं होती, बल्कि उस जाल से बच निकलने में होती है जिसे दूसरे आपके लिए बुन चुके होते हैं। और आने वाले समय में मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि धैर्य, समझदारी और नए अवसरों के साथ आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा इशारा यहाँ पर मिल रहा है जब मैं इन चारों कार्ड्स की ऊर्जा को देख रहा हूँ।
दोस्तों मैं आपके लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार के ऊपर एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके, और जीवन में इतनी सक्सेस आप हासिल करें, इतना अबंडेंस आपके जीवन में आए, स्टेबिलिटी आए जो आप डिज़र्व करते हैं। आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शहर के नाम का पहला अक्षर, या आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तीनों में से जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले देखिए आर, देन दिस इज जी, ई, वी, ए, टी, एल एंड दिस इज एक्स। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।